लोग नहीं आते हैं वो मैं कल्पना नहीं कर सकता। मैं आपको बताऊं, यहाँ पे कोई आना नहीं चाहता भैया, यहाँ पे कोई आना नहीं चाहता, मगर एक ऐसे इनके लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। मैं आपको बताऊं, गाजीपुर में दाह संस्कार की मैं बात करूं, उन लावारिस लाशों के दाह संस्कार को इन्होंने जिस रूप में किया है, और सच में ये काम अद्भुत है, अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है। और मैं चाहूँगा मेरे सहयोगी सामने दिखाएं, मैं वीडियो को जरूर देखिए। जिनकी सादगी, जिनकी पराकाष्ठा, जिनके त्याग और जिनके परिश्रम को मैं सबसे पहले कृष्णानंद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू। और जिस तरीके से आप काम करते हैं सच में ये बहुत ही अद्भुत है। और कैसे करते हैं आप थकते नहीं क्या? जी नहीं, ये हम लोग अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए कार्य नहीं करते हैं, बल्कि एक जनपद गाजीपुर नहीं, उत्तर प्रदेश में एक संदेश देने के लिए, उन युवाओं के लिए हम लोग कार्य करते हैं। ये जो आप चैनल के थ्रू हम लोग प्रसारित करवा रहे हैं, तो ये एक संदेश देने के लिए कार्य करते हैं कि प्रत्येक जनपद से अगर जो 5-5 युवा भी आते हैं तो इस प्रकार की बॉडियों का अंतिम संस्कार होना बिल्कुल सुलभ हो जाएगा। मेरी पत्नी का भी लगभग 14 वर्ष पहले मेरी शादी हो गई, कभी भी उन्होंने नहीं पूछा हमसे कि आप क्या कर रहे हो। 2 बच्चे भी हमारे हैं, उसका मैं कभी आज तक बैकअप नहीं बनाया। वो लोगों का भरण पोषण जो है ईश्वर और मेरे भाई भतीजों के माध्यम से अभी तक हो रहा है। मैं मूल रूप से बेरोज़गार हूँ, सिर्फ कहिए तो समाज सेवी हूँ। और अपने जीवन को मैं अंत करके कुछ वर्षों पहले ऐसी बीमारी, मुझे हेपेटाइटिस हो गई थी, जो मैं अपने जीवन को 2014 में ही अंत कर दिया था। और मैं परिवार से बोला कि मैं आप लोग के लिए ज़िंदा नहीं हूँ, अगर ज़िंदा हूँ तो नामकरण के लिए सिर्फ ज़िंदा हूँ, बाकी हमें समाज सेवा के लिए आप लोग छोड़ दीजिए, आसानी से हो जाया करेगा। और गाजीपुर जनपद में तो मैं पिछले हम लोग 8-10 लोग मिलके विगत 7 वर्षों से कार्य करते आ रहे हैं। यहाँ किसी प्रकार का सहयोग की अपेक्षा हम लोग गाजीपुर जनपद में नहीं किए। तमाम लोग 90% जो यहाँ के लोग हैं वो अपने लिए जी रहे हैं। अगर जो देखा जाए कहीं से कि निस्वार्थ कोई काम करने के लिए कोई आगे आए तो बहुत कम लोग निकल के आते नहीं रहते हैं भाई, ऐसा नहीं है कोई। मैंने शुरू में वीडियो डाला था, गाजीपुर जो हॉस्पिटल है, महिला हॉस्पिटल इस समय है, वहाँ पे मैं पोस्टमार्टम जो घर है वहाँ पे इनका नाम लगा है भैया। मैं सुशील तिवारी आपको बता रहा हूँ, वो काफ़ी लोग हैं। मैं आज ग्राउंड जीरो से दिखाऊंगा भैया। कभी ऐसा हो कि रात को 12 बजे आप सोए हैं और फ़ोन आ गया, अरे नहीं यहाँ जाना है, मन में अरे नहीं यार रात है नहीं जाऊँगा। नहीं, इस प्रकार की कोई नहीं, क्योंकि हम लोग निस्वार्थ कार्य करते हैं। और जो पूरे वर्ल्ड को एक ईश्वर कैमरा लगा के देख रहे हैं, उनके नज़र में हम लोगों को काम करने के लिए बहुत अच्छा लगता है। और इसलिए वर्क किया जाता है कि कोई दिखावा नहीं है हम लोगों का, किसी प्रकार का कोई ये छाया साझा इसलिए किया जा रहा है कि एक संदेश के लिए, सिर्फ किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं है कि आप हमसे जुड़ो, मेरे साथ लंबी लाइनें हों समाज सेवा करने के लिए। नहीं, आप खुद करो जहाँ भी हो वहाँ पे, लेकिन कोई स्वार्थ नहीं है। बहुत अच्छा लगता है जब एक लावारिस 100 का संदेश आता है हम लोगों को, उस समय खुशी महसूस होती है। और बहुत बड़ी बात की मैं अभी और बात करूंगा। मैं नीचे शमशान घाट जाऊंगा, माता गंगा के दर्शन मैं कराऊंगा और मैं बात करूंगा। भैया मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। चंदन राय नाम। भैया मैं आपसे चाहूँगा कितने साल से आप लोग जुड़े हैं, और एक ऐसी आप लोगों की टीम है, 5-6 लोगों की टीम है, और पूरे गाजीपुर में आप लोगों ने जो 100 के इस दाह संस्कार का बीड़ा उठाई है, शब्द कम पड़ जाते हैं। आखिर कैसे हुआ, मन में ये कैसे आया? मन में साधारण सी बात है, जो साथ में लोग जुड़े हैं उनका मनोबल लेकर के चलना और खुद का चलना बड़ा अच्छा लगता है। इनका लोगों से बात करूंगा मैं, कुछ लोग हैं यहाँ पे, मैं बात करूंगा। आपने सुना भैया की बातों को, जो ये काम कर रहे हैं। मतलब गाजीपुर में ये कहने की बात नहीं है, जहाँ भी 100 के जो भी दाह संस्कार की बात होती है हमेशा जुड़े रहते हैं। क्या कहेंगे आप? हम ऐसा इस बात में कहेंगे कि इन लोगों को ईश्वर और शक्ति दें और प्रेरणा मिले। आप लोग भैया लोग इसी तरह लगे रहें और ऐसे लोगों का निर्वहन करते रहें। शंकरपुर से हूँ। शंकरपुर से मैं, आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा काम है, आज इसने बहुत दिन से करा रहे। हम तो घाटी पे रहते हैं, लोग करते हैं, जो कि यह सबके बस की बड़ी बात नहीं है। इन लोग का माँ गंगा इतना मनोबल बढ़ाए, इतना आगे बढ़ाए इन लोग को, कि इतना सहयोग करें कि आगे तक इसी तरह सहयोग करते रहें। ये आम लोगों की राय है भाई। दिखा रहा हूँ गाजीपुर शमशान घाट के नीचे की जो स्थिति मैं आपको दिखा दूं। और यहाँ पे मैंने पहले भी कहा था, मैंने भैया से बात की। भैया मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सबसे पहले इसकी शुरुआत आपने किस सन में की? सन 2014 में हम लोगों ने इस कार्यक्रम का आरंभ किया। और यह कार्य चालू करने का ये थिंक आ गई कि एक लावारिस 100 का पोस्टमार्टम करा के और जिला अधिकारी आवास के सामने नाले में फेंक दिया गया था।
उसके बाद हम लोगों ने पेपर में पढ़ा, उसके बाद तभी से हम लोगों ने उस समय स्टार्टिंग हम लोगों ने 2 लोग ने किया, मैं कृष्णानंद उपाध्याय और चंदन राय जी। जब हम लोगों ने पेपर में पढ़ा तो तभी से हम लोगों ने कहा क्यों नहीं आज से हम लोग लावारिस शव का ही अंतिम संस्कार करते हैं। तभी से यह कार्य हम लोग चला रहे हैं अब तक। आप भी इस संगठन से जुड़े हैं, इतनी कम उम्र है, नाम क्या है? शैलेंद्र सिंह यादव। शैलेंद्र, कैसा लगता है बहुत अच्छा लगता है, जुड़ने के साथ? आप बहुत शांति मिलती है, शांति मिलती है, बहुत। मन को शांति मिलती है एकदम। इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। भी कोई बहुत सारे संगठन हैं, बहुत सारे कार्य की योजनाएं हैं, मगर कभी ऐसा आपके मन में आया नहीं मदद लेनी है या कुछ ऐसा? नहीं, सर्वप्रथम जनपद गाजीपुर में उन तमाम समाज सेवियों को शुभकामना है मेरे तरफ से जो इस प्रकार के कार्य करें, असहाय लावारिस लोगों की मदद करें, आवश्यकता पड़ने पे हमसे भी मदद लें, किसी प्रकार की मदद करनी हो तो। और इस कार्य को करने हेतु हम लोगों ने किसी से इतनी अपेक्षा नहीं व्यक्त की कि उन्हें बुरा लगे, और किसी प्रकार का उनसे ये नहीं कि आर्थिक हमें आप मदद करिए ये कार्य करने के लिए। किसी के सामने हम लोग इस कदर नहीं झुके कि उनको एहसास हो कि नहीं ये लोग समाज सेवा नहीं, ये दिखावा का काम और खुद की आय अर्थ के लिए काम कर रहे हैं लोग। हमने प्रत्येक वर्ष में, जैसे एक वर्ष में हम लोग जितनी 100 का अंतिम संस्कार किए रहते हैं, उनका एक गंगा तट पे सामूहिक पिंडदान कुछ हमारे संगठन के सदस्य सर मुंडन करा के और हिंदू रीति रिवाज से उनका सामूहिक पिंडदान करना, और 13 दिन के बाद उनका श्राद्ध के अवसर पे तमाम 2000 लगभग गरीब लोगों को भोजन कराना और कंबल वितरण करने का कार्य करते हैं। गाजीपुर की धरती से। भैया घर कहाँ है आपका? मैं कृष्णानंद उपाध्याय जनपद गाजीपुर, ग्राम शाहपुर उसरी, थाना कोतवाली, मोहम्मदाबाद का रहने वाला हूँ। नहीं, इस प्रकार का तो पिताजी हमारे बहुत पहले का एक्सपायर कर गए हैं। मेरे घर में मेरे बड़े भाई हैं सुरेश उपाध्याय जो सेना से सेवानिवृत्त हैं, और भतीजा सेना में हैं इस समय। इन लोगों की तरफ से इतना हौसला मिलता है, कभी उन लोगों ने ये नहीं पूछा कि आप इतने रात को कहाँ गए थे, इतने रात को आप क्या करके आ रहे हो, क्यों ऐसा करो, कभी नहीं। उन लोगों का तो इतना योगदान रहा।